हेलो व्यूअर्स, शिक्षक साथियों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो होगा जाति आधारित जनगणना 2022 का जो सेकेंड फेज शुरू हो रहा है। जो गणना हमको 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक संपन्न करानी है। तो द्वितीय जो यह फेज है, इस द्वितीय फेज में हमको दो काम करना है। एक तो मैनुअली फॉर्मेट भरना है और दूसरा जो है इसको मोबाइल के ऐप पर जो है अपलोड करना है। तो आज का वीडियो मोबाइल ऐप पर कैसे अपलोड करना है इसका लाइव डेमो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। चूँकि अभी आपके यूज़र आईडी और जो आपका पासवर्ड आया है उससे अभी लॉगिन नहीं होगा। यह जो है ट्रेनिंग के लिए जो आया हुआ है वह हमारे पास उपलब्ध है और वह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यह जो है ऐप काम करता है, कैसे इसमें लॉगिन करना है, शुरू से अंत तक कैसे कार्य को पूर्ण संपन्न कराना है। यह आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो यह जो ऐप है वह है बीजागा ऐप, BIJAGA, यानी बिहार जाति आधारित गणना। यह जो ऐप है यह आपको यह है, इसी ऐप से जो है जातिगत जनगणना का डेटा जो है ऑनलाइन अपलोड करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है द्वितीय फेज के गणना का। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यह है बीजागा ऐप, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 बिहार सरकार। और यह खोलने पर जो है आपको ऐसा स्क्रीन पर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ बिहार मोबाइल नंबर जो होगा वह आपका यूजर आईडी होगा और पासवर्ड आपको आया होगा। यानी आपके मोबाइल नंबर पर जो आप जनगणना कार्य में अपना मोबाइल नंबर दिए हैं उसी मोबाइल नंबर पर जो है आपको एक पासवर्ड आया होगा। वहीं आपका मोबाइल नंबर यूजर आईडी हो गया और पासवर्ड जो आया है वह पासवर्ड हो गया, और उसी से इस ऐप पर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के पश्चात जो है डेटा को अपलोड करना है। तो कैसे कैसे अपलोड करना है पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे जाति आधारित जनगणना से संबंधित A to Z शुरू से तक के कार्य को संपादित करने का जो है आपके लिए सहायक वीडियो मैं लेकर आऊंगा। प्रथम फेज में भी मैंने आपके लिए वीडियो लाया था जिससे बिहार भर के शिक्षक साथियों को काफ़ी सहायता मिली थी। इस बार भी शुरू से अंत तक का सब कुछ आपके लिए मैनुअली से लेकर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फील्ड में काम करना है, कैसे ऐप पर काम करना है, जो भी आपकी मन में दुविधा होगी सारी आपके समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और आपके सहायक सारे वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। ट्रेनिंग से संबंधित एक पूर्व में मेरा वीडियो आया हुआ है। यदि आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, ट्रेनिंग से संबंधित आपको न्यूज़ चाहिए, जानकारी चाहिए, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। और आगे भी सारे वीडियो जो भी जाति आधारित जनगणना के लिए आपके लिए सहायक होंगे वह वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। इसलिए चैनल को साथियों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मनोबल मेरा बढ़े और आपके लिए मैं रोज़ वीडियो लेकर आता रहूं। तो साथियों, इसमें आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर जो आपका होगा वह इंटर करना है और पासवर्ड इंटर करना है। अभी आपके मोबाइल नंबर और पासवर्ड से नहीं खुलेगा, मेरे से भी अभी नहीं खुल रहा है। यह जो है ऑफिशियली आया है जो ट्रेनिंग के लिए, उससे मैं खोल करके बताऊंगा। हम लोगों का हो सकता है कि संभवतः 15 तारीख से हम लोगों के मोबाइल नंबर और पासवर्ड से यह ऐप खुलेगा। तो इसमें तो साथियों, लॉगिन करने के बाद जब अपने मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। जो यहाँ कुंदन कुमार शो कर रहा है, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, यानी जो प्रगणक हैं उनका नाम शो करेगा। यह आपकी जो है आईडी से खुलेगी और यह आपका डिटेल्स इस पर दिखाएगा। तो इसमें जो है जैसे आपका यहाँ पर सर्वे लिस्ट आ जाएगा, तो सर्वे लिस्ट आएगा जिसमें आपको टोटल यहाँ पर दिखाएगा जितना परिवार संख्या का आप पिछली बार जो है दिए हुए हैं डेटा वह यहाँ पर शो करेगा। कि इसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यह सॉफ्टवेयर बना हुआ है तो 73 परिवार का इसमें एंट्री है। एक मैंने भरा हुआ था, मैंने भी ट्रेनिंग में एक सबमिट किया था और दूसरे को जो है मैंने भरा हुआ है और उसको छोड़ा हुआ है। इसको भी बताने के लिए कैसे आप छोड़ेंगे तो ड्राफ्ट में रहेगा और नॉट फील्ड 71 है। चूँकि टोटल 73 है, एक को मैंने फाइनली सबमिट कर दिया है, एक को आधा अधूरा छोड़ा है, तो 2 इसमें से कम हो गया। तो
71 अभी नॉट फील्ड है। यह जो है यहाँ पर शो करता रहेगा कि टोटल आपका कितना परिवार का एंट्री है और कितना आपने फाइनली भर दिया है, कितना आपका अभी अधूरा है और कितना को आपने नहीं भरा है, यह यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको शो करेगा कि जो 73 इसमें दिखा रहा है, आपने जितने परिवार का एंट्री किया होगा 100, 150, 200 जो आपने किया हो, आपके गन्ना ब्लॉक में जो संख्या होगी वह यहाँ पर दिखाएगा। परिवार के मुखिया का नाम दिखाएगा। जो आपने पिछले बार यही किया था ना हम लोगों ने कि परिवार के मुखिया का नाम और उस परिवार में टोटल जनसंख्या कितनी है वह हमने एंट्री किया था टोटल फैमिली नंबर का। तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो 3 से दिखा रहा है, तो सीरियल नंबर 3 से इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक को मैंने फाइनल सबमिट किया है और दूसरा जो है मेरा पेंडिंग में है। वो मैंने एक फाइनल सबमिट करके भी रखा है और एक पेंडिंग में रखा है, आपको बताने के लिए कि कैसे फाइनल होगा, कैसे पेंडिंग होगा और कैसे नया भरेंगे। तो इसलिए यहाँ पर 3 नंबर से शो कर रहा है। तो पहले हम लोग नया एक भर करके देखते हैं कि कैसे कैसे जो है डेटा अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम यह जो देख रहे हैं, मान लीजिए कि 3 नंबर जो आपका है यह धर्मेंद्र कुमार है, यानी परिवार संख्या 3 जो आपने एंट्री किया था उसमें परिवार के मुखिया का नाम धर्मेंद्र कुमार है। तो इनका बायोडाटा जो है पूरा डेटा हमको अपलोड करना है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो डिस्ट्रिक्ट अरवल, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं आपका डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा, चार्ज ब्लॉक का नाम दिखाएगा, पंचायत, वार्ड, गन्ना ब्लॉक इत्यादि जो आपने दिया है। नेम ऑफ द हाउस होल्ड हेड यानी घर के प्रधान का नाम दिए हुए है धर्मेंद्र कुमार, और हाउस होल्ड का जो है सीरियल नंबर दिया है, फैमिली सीरियल नंबर दिया है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है इनके परिवार में 5 आदमी है। बिल्डिंग नंबर जो है इनका 2 है और हाउस नंबर जो है इनका 3 है। अब यह जो है यह डाटा जो है यह डाटा पूरा पहले से भरा हुआ रहेगा। जो आपने इसके पहले दिया है उसके आधार पर इतना डाटा आपका भरा हुआ दिखाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यह पहले से भरा हुआ मिलेगा। आपको करना है कि यहाँ पर जो है आपको फॉर्म नंबर भरना है, यानी जो मैनुअली आपको 17 कॉलम का प्रपत्र मिल रहा है उसकी यहाँ पर संख्या देनी है। तो या तो ऊपर में जो दे रहा है बाएं साइड कॉर्नर में आपका फॉर्म नंबर दे रहा है और उसके बगल में जो है बार कोड एक दे रहा है, तो या तो बार कोड स्कैन करेंगे तो वह नंबर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर जो है आप यहाँ पर मैनुअली नंबर भी डाल सकते हैं। तो 8 अंकों का वह जो है नंबर है। तो मान लीजिए कि 1 और 2 मैंने किया है तो इसमें 3 करना है, तो 8 अंक का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक का हो गया। मान लीजिए 3 नंबर फॉर्म है आपका। जो फॉर्म नंबर होगा यानी जिस परिवार के लिए धर्मेंद्र कुमार का मैनुअली जो है आप फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट नंबर सीरियल नंबर पर भरे हैं उसी फॉर्मेट पर जो है आपको उसका सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। तो जब आप फॉर्म नंबर एंट्री करेंगे तो ऐड फैमिली मेंबर पर क्लिक करना है। ऐड फैमिली नंबर पर क्लिक किए तो 5 परिवार में इनके सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ पर जो है सीरियल नंबर 1 शो करेगा, यानी 1 नंबर का इसमें एंट्री करना है। तो इनका नाम क्या था, मान लीजिए कि धर्मेंद्र कुमार नाम है, तो धर्मेंद्र कुमार का एंट्री करना है। तो पहले मान लीजिए परिवार के मुखिया वही हैं, और एक बात और है कि इस बार आप चाहें तो परिवार के मुखिया का नाम बदल सकते हैं। अगर परिवार का व्यक्ति कहता है कि नहीं पिछले बार इनका नाम दे दिए थे, परिवार के मुखिया यह नहीं है, यह व्यक्ति परिवार का मुखिया है और टोटल जानकारी यह देंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीरियल नंबर 1 पर ही परिवार का मुखिया हो, सीरियल नंबर 2 3 4 कहीं भी होगा। बस उसका कोड देना है कि यह व्यक्ति जो है परिवार का मुखिया है। कैसे देना है वो भी आगे बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसमें परिवार का मुखिया का नाम हमने दिया है धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र कुमार यहाँ पर आपको नाम लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मोबाइल ऐप में जो एंट्री करनी है तो मोबाइल के ऐप में अंग्रेजी में करना है, और जो मैनुअली फॉर्मेट पर करना है तो कागज़ पर हिंदी में भरना है। कागज़ पर देवनागरी लिपि हिंदी में भरेंगे और मोबाइल ऐप पर अंग्रेजी में भरेंगे। धर्मेंद्र कुमार दे दिए। इनके पिता का नाम मान लीजिए कि इनके पिता जीवित नहीं हैं, तो इनका जो है लेट ज़रूर लगाएंगे, और फॉर्मेट में भी हिंदी में जो भरना है
उसमें स्वर्गीय जरूर भरना होगा। मान लीजिए लेट धर्मेंद्र कुमार का पिता का नाम मान लीजिए कि रामजी प्रसाद मान लीजिए नाम है, रामजी प्रसाद लिख देंगे, यानी जो रहेगा सो लिख देंगे, पिता का नाम लिख दिए। अब परिवार में जो है वर्तमान स्थिति लिखना है, तो 0 कोड जो है यहाँ रहते हैं, 1 जो है यहाँ नहीं रहते हैं, 2 जो है जीवित नहीं है। तो जब आप 0 देंगे यहाँ रहते हैं पर क्लिक करेंगे तो सारा आपको डेटा भरना होगा। और मान लीजिए पिछले बार किसी का भरे और व्यक्ति जो है वह जीवित नहीं रहा, तो जैसे मान लीजिए कि परिवार में हम 5 मेंबर का एंट्री किए थे, कुल परिवार की संख्या जो है 5 लिखे थे, और इस बार गए तो जानकारी मिला कि एक व्यक्ति उसमें से गुजर गए। तो इस बार जो है जब तक जितना सीरियल नंबर का पेज इस ऐप में आएगा उसको जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक जो है वह कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए उसको पूर्ण करने के लिए दिया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो 2 जैसा ही दे देंगे, जीवित नहीं है, सारा कॉलम हट जाएगा और इतना ही पर सेव नेक्स्ट करेंगे तो इस आदमी का डिटेल हो गया। और यहाँ नहीं भी रहते हैं, मान लीजिए कि यह व्यक्ति जो है प्लान कर गया, आउट ऑफ बिहार चल गया, यहाँ उसको एंट्री नहीं कराना है, कह रहा है कि नहीं हमारा जो है बाहर में ही एंट्री होगा जहाँ हम वर्तमान में रहते हैं, तो ये भी ऑप्शन है कि यहाँ नहीं रहते हैं, आप दे देंगे तो सारा कॉलम हट जाएगा, इतना ही पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो इनका डिटेल इतना ही रह जाएगा। और यहाँ वह व्यक्ति है उसका डेटा हमको देना है तो 0 पर क्लिक करेंगे, यहाँ रहते हैं तो सारा बायोडाटा इनका फिर मांगने लगेगा। तो ऊपर में जो है नाम दे दिए, उसके बाद जो है पिता का नाम दे दिए, उसके बाद परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति कि यहाँ रहते हैं। अब मान लीजिए कि रिलेशन विथ हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार के मुखिया से इनका क्या संबंध है, तो धर्मेंद्र कुमार मान लीजिए कि परिवार के मुखिया ही हैं, तो 1 नंबर कोड इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, सब इसमें आएगा विकल्प, उसको सिर्फ क्लिक करते जाना है। तो यह जो है परिवार के मुखिया स्वयं है तो स्वयं दे दिए। अब इनका एज मांग रहा है तो मान लीजिए कि ये हैं 58 साल के, तो 58 इसमें लिख देंगे। जेंडर इनका पुलिंग है तो पुलिंग पर क्लिक कर देंगे। वैवाहिक स्थिति जो है वर्तमान में विवाहित है, तो वर्तमान में विवाहित का 2 है, अगर शादी नहीं हुई है वैसा जो रहेगा उसमें 1 देंगे, और जो मान लीजिए शादी हुआ और एक किसी का मृत्यु हो गया पति या पत्नी का तो 3 देंगे, विधवा विधुर। और यदि दोनों जीवित हैं लेकिन संबंध विच्छेदित है तो 4 देंगे, और दोनों के बीच में अगर डाइवोर्स हो गया है तो 5 देंगे। संबंध विच्छेदित और तलाकशुदा में अंतर है कि यदि ऑफिशियली कानूनी तौर पर अलग अलग हैं तो 5 देंगे, और ऐसे ही अलग अलग रहते हैं एक दूसरे के साथ नहीं है तो 4 देंगे। तो इनका मान लीजिए वर्तमान में विवाहित या हैं तो 2 दे दिए, तो वर्तमान में विवाहित आ गया। अब जो है धर्म इनका मान लीजिए हिंदू है तो 1 दे दिए। अब जाति का नाम एवं कोड आएगा, जो 215 जाति का एंट्री है, अलग से सब पर वीडियो आएगा, जाति का कोड कैसे भरना है, शैक्षणिक योग्यता का कोड कैसे भरना है, फॉर्मेट कैसे भरेंगे, 17 कॉलम का अलग अलग डिटेल्स क्या है, किसमें क्या देंगे, किस स्थिति में क्या देना है, वह सारे पर वीडियो हमारे द्वारा आपके लिए लाया जाएगा। इसलिए चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे, हर काम आपके लिए सुविधाजनक इसमें हम कर देंगे। सेकेंड फेज में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट फेज की तरह इस फेज में भी आपके लिए सहायक वीडियो आते रहेंगे। तो मान लीजिए कि इनका जो है अवध बनिया है, तो मान लीजिए कि कोड दे दिए इनका 5 आ गया। जो जाति होगी पूरा सिलेक्ट करना है, या सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से जो जाके यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, और जो इसमें आएगा वह आप स्क्रॉल करके भी चुन करके दे सकते हैं। 214 जाति है और उसमें से कोई नहीं है तो 215 है, तो इसमें से मान लीजिए कि 5 अवध बनिया इनका है तो दे दिए 5। अब मान लीजिए कि शैक्षणिक योग्यता कि इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, तो मान लीजिए इन्होंने 10वीं तक की ही पढ़ाई की है, तो 10 नंबर कोड है, कक्षा 10 तक ये पढ़े हैं। अब इनका जो है पेशा क्या है, तो मान लीजिए कि यह अगर सरकारी नौकरी में है तो 1 वाले पर क्लिक करेंगे। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी का अर्थ यह हुआ कि जिसमें EPF यदि कटता हो, लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो 2 होगा, और ऐसे किसी छोटे कंपनी में काम करते हो तो 3 होगा, दुकान इत्यादि किए हैं तो 4 होगा, काश्तकार हैं उसके बाद कृषक हैं तो 5 होगा, खेती और मजदूर हैं दूसरे के खेत में काम करते हैं तो 6 होगा, निर्माण मजदूर यानी राजमिस्त्री इत्यादि हैं
तो 7 होगा, अन्य मजदूर हैं तो 8 होगा, किसी प्रकार के मिस्त्री हैं तो 9, भिखारी हैं तो 10, कचरा कोई बीनता है तो 11, अन्य कोई काम करता है तो 12, विद्यार्थी है तो 13, 14 जो है गृहिणी के लिए कोड है और 15 कुछ नहीं है। तो मान लीजिए इनके पास स्वरोजगार है तो 4 दे दिए। अब आवासीय स्थिति इनके पास पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा का है, कि पक्का मकान 1 कमरा का है, कि इनके पास जो है खपड़ैल टीन का है, कि झोपड़ी है, कि आवासहीन है। तो मान लीजिए इनके पास पक्का मकान है, 2 कमरा या 2 से अधिक कमरा है, तो 1 नंबर कोड इसमें दे देंगे। उसके बाद जो है अस्थाई प्रवासीय स्थिति है, कि यानी बिहार के यदि अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार के लिए रहते हैं, यानी बिहार में ही हैं लेकिन दूसरे शहर में रहते हैं काम करने के लिए, तो 2 देंगे। बिहार के अन्य स्थान पर कोई शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया है तो 3 देंगे। अन्य राज्य में, बिहार से बाहर नौकरी करता है तो 4 देंगे। अन्य राज्य में नौकरी या अन्य देश में यदि करता है दूसरे देश में तो 5 देंगे। दूसरे राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो 6 देंगे। अन्य दूसरे देश में पढ़ रहा है तो 7 देंगे। और यदि बिहार में वर्तमान में वह हैं तो इनका लागू नहीं होगा। तो मान लीजिए परिवार के मुखिया हैं, इनका मुखिया में एंट्री कर रहे हैं, इनका साइन ले रहे हैं, वहाँ उपलब्ध हैं, तो इन पर ये लागू नहीं होगा। अब उनसे पूछ लेना है कि कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं है, तो इंटरनेट के साथ है कि इंटरनेट के बिना है। इंटरनेट का मतलब मोबाइल से कनेक्ट वाला नहीं, वो जो है आपको जो इंटरनेट लिया जाता है लैपटॉप इंटरनेट के लिए वैसा होगा तो 1 देंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है लेकिन इंटरनेट के बिना है तो 2 देंगे। अगर नहीं है तो 3 दे देंगे। मान लीजिए इनके पास नहीं है तो 3 दे दिए। मोटर गाड़ी इनके पास 2 पहिया है तो 1 देंगे, 3 पहिया है तो 2 देंगे, 4 पहिया है तो 3। अगर इनके पास ट्रैक्टर है तो 4 देंगे, 6 पहिया या अधिक है 5 देंगे, कुछ नहीं कोई गाड़ी नहीं है तो 6 देंगे। तो मान लीजिए इनके पास सिर्फ मोटरसाइकिल है तो 1 दे दिए। अब जो है कृषि के लिए है, जो इनके पास कृषि योग्य कितनी भूमि है तो उनसे पूछ लेंगे, कट्ठा बीघा में बताएंगे तो एकड़ में चेंज कर देंगे। आगे आपके लिए ये भी लाएंगे कि अगर वे बीघा कट्ठा में कहते हैं तो कितना में देंगे, उसके लिए भी, चूँकि सारा बात एक ही वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ कोड कैसे भरना है इसी को देखते हैं। आगे हम लोग डिटेल फिर वीडियो लाएंगे कि हाँ कैसे जो है कितना एकड़ कितना जो है कट्ठा बताएंगे, बीघा बताएंगे तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए इनके पास 1 एकड़ से अधिक और 1.5 एकड़ तक है तो 4 दे देंगे। इसमें सिलेक्ट कर दिए। आवासीय भूमि जो है इनके पास घर बनाने के लिए कितना का है तो 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक है तो 3 दे दिए कोड। और सभी स्रोतों से मासिक आय इनकी मान लीजिए कि 10,000 से 20,000 है तो 3 दे देंगे। जितना होगा इसमें सब कॉलम दिया हुआ है, नहीं कमाता है आदमी तो 8 दे देंगे। तो मान लीजिए 10,000 से 20,000 तक मासिक कमाते हैं तो 3 दे देंगे। आधार नंबर जो है मैंडेटरी नहीं है, इसके बिना भी सेव हो सकता है। यदि उपलब्ध है आप व्यक्ति देना चाह रहा है तो उसका आधार नंबर इसमें इंटर कर देंगे और आधार नंबर इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो इसमें सीरियल नंबर 2 आ जाएगा कि 1 नंबर तो हो गया उनका पूरा डिटेल। अब सीरियल नंबर 2 का एंट्री करेंगे, जो हमने मैनुअली फॉर्मेट भरा होगा उस पर से इस पर हमको एंट्री करना है। तो धर्मेंद्र कुमार का भर दिए कि परिवार के मुखिया थे। अब मान लीजिए उनके पत्नी का भरते हैं तो उनके पत्नी का मान लीजिए नाम है गीता देवी, तो गीता देवी का भरेंगे तो गीता देवी लिख दिए। पिता पति का नाम भरना है तो उसमें भर देंगे धर्मेंद्र कुमार उनका नाम था तो धर्मेंद्र कुमार भर दिए। और परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति, तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ नहीं रहते हैं करेंगे तब भी सब हट जाएगा कॉलम, जीवित नहीं है तब भी हट जाएगा, व्यक्ति है जीवित है वहाँ उपलब्ध है तो 0 देंगे, यहाँ रहते हैं। परिवार के मुखिया के साथ इनका संबंध जो है पत्नी है, अगर मुखिया जो है आप बना रहे हैं किसी महिला को तो हस्बैंड के लिए 2 देंगे और किसी पुरुष को बना रहे हैं तो पत्नी के लिए 2 देंगे, यानी पति पत्नी है तो 2 दे दिए। यहाँ पर इनका आयु मान लीजिए 55 साल है तो 55 दे दिए। लिंग जो है स्त्रीलिंग दे दिए। वैवाहिक स्थिति जो है वर्तमान में विवाहित हैं, यानी साथ में पति पत्नी है तो कोड 2 ही होगा कि वर्तमान में विवाहित हैं यानी शादीशुदा हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं या किसी की मृत्यु नहीं हुई है दोनों में से तो 2 देंगे। रिलीजन इनका भी जो है हिंदू दे देंगे।
जाति का नाम एवं कोड जो है इनका जैसे दिए थे अवध बनिया, तो इनका भी अवध बनिया दे देंगे। यदि परिवार का कोई व्यक्ति जो है अलग जाति का है, अंतरजातीय विवाह किया है और वह चाहता है कि नहीं हम अपना जो जाति है वहीं लिखाएं, तो आपको देना है। ऐसा नहीं है कि परिवार का जो एक बार जाति लिख दिए सभी के कॉलम में वहीं जाति होगा, यह कोई नेसेसरी नहीं है। परिवार में अगर अंतरजातीय विवाह हुआ है तो उसके जाति को आप अलग से दे सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए कि इन्होंने 8वां तक ही पढ़ा है तो 8 जो है इसमें दे दिए। पेशा जो है यह महिला जो है कुछ नहीं करती हैं, अगर गृहिणी है तो 14 दे दिए। आवासीय स्थिति जो है पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा इनका है तो दे देंगे। उसके बाद अगर यह बाहर कहीं नहीं रहती है यहीं रहती है तो लागू नहीं दे देंगे। इनके पास मोबाइल कंप्यूटर है कि नहीं है पूछ के दे दिए। मोटर गाड़ी इनके पास नहीं है तो 6 दे देंगे। कृषि भूमि अगर पत्नी के नाम पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो एक आदमी बताया सब में उतना ही ज़मीन देते जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर जो है परिवार के मुखिया के नाम पर ही सारा ज़मीन है तो उनके सामने दे दिए, बाकी लोग में शून्य करते जाएंगे। अगर औरत के नाम पर है अलग से ज़मीन तो उनसे पूछ लेंगे आपका कितना है तो उतना देंगे। अलग अलग परिवार के नाम पर अलग अलग ज़मीन है उतना ही देंगे, एक ही ज़मीन सबके नाम पर नहीं देंगे तो इनका शून्य दे दिए। आवासीय भूमि भी इनके नाम पर नहीं है तो भूमिहीन कर देंगे। सभी स्रोतों से मासिक आय जो है इनका नहीं है तो लागू नहीं कर देंगे। अगर यह व्यक्ति कमाता नहीं है तो लागू नहीं। आधार नंबर यदि उपलब्ध है, दे रहे हैं तो आधार नंबर यहाँ पर एंट्री करेंगे, नहीं दे रहे हैं तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो है परिवार में तीसरा सदस्य का मांगने लगा था। पति पत्नी का हो गया। मान लीजिए इनका एक बेटा है। अब इनके बेटे का नाम मान लीजिए कि है सुजीत कुमार, मान लीजिए नाम है सुजीत कुमार नाम है तो सुजीत कुमार दे दिए। पिता का नाम मान लीजिए धर्मेंद्र कुमार है तो धर्मेंद्र कुमार दे दिए। परिवार के वर्तमान स्थिति जो है यहाँ रहते हैं तो अगर एंट्री करना है, भले ही वो आदमी थोड़े दिनों के लिए बाहर गया है, शहर में गया है, लेकिन यदि आप यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं तो आपको 0 ही देना है, क्योंकि जैसे ही आप 1 देंगे यहाँ नहीं रहते हैं सारा कॉलम हट जाएगा, जीवित नहीं है कर देंगे। यह 1 और 2 तभी देना है, 2 देना है जब व्यक्ति मर चुका है। इस बीच में फर्स्ट फेज में हम लिखे टोटल संख्या और सेकेंड भी फेज में वह व्यक्ति मर गया तब 2 देंगे। यहाँ नहीं रहते हैं तब देंगे जब वो आदमी पलायन कर गया और फ़ोन से आप बात कर रहे हैं या कोई बगल में बताया कि हाँ यह नंबर है बात कर लीजिए, वीडियो कॉल आपको बात करना है, बात किए आप, वह व्यक्ति कहा कि नहीं हम जहाँ रहते हैं वहीं मेरा एंट्री होगा, तो आप 1 दे देंगे कि यहाँ नहीं रहते हैं तो उनका कोई डेटा आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन डेटा आप भर रहे हैं तब 0 देंगे कि यहाँ रहते हैं। परिवार के मुखिया से इनका संबंध क्या है तो यह जो है पुत्र पुत्री हैं। धर्मेंद्र कुमार के पुत्र का हम एंट्री कर रहे हैं। इनका एज जो है मान लीजिए 30 साल है, 30 साल दे दिए। लिंग जो है इनका पुल्लिंग दे दिए। अब जो है वैवाहिक स्थिति इनका दे दिए कि वर्तमान में विवाहित हो चुके हैं, और रिलीजन इनका भी दे दिए हिंदू, और जो होगा वह देते जाएंगे, उनसे पूछ लिए रहेंगे। अवध बनिया जाति है तो जाति दे दिए। शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए कि इन्होंने जो है 12वीं तक पूरा इसमें दिया हुआ है कि कहाँ तक पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं अगर सामाजिक विज्ञान से तो इनका दे दिया। स्नातक कला विज्ञान है। पेशा यह क्या करते हैं तो क्या करते हैं तो मान लीजिए कि ये यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी दे देंगे। आवासीय स्थिति जो है पक्का मकान 2 या 2 से अधिक दे देंगे। अस्थायी प्रवासीय स्थिति जो है ये बिहार में ही अगर हैं तो लागू नहीं कर देंगे। कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास है, अगर इंटरनेट के बिना है तो हाँ इंटरनेट के बिना दे देंगे। अगर है कि इंटरनेट के साथ रखे हैं तो 1 दे देंगे इंटरनेट के साथ। मोटर गाड़ी इनके पास मान लीजिए कि इनके पास 4 पहिया है तो 3 दे देंगे, 4 पहिया है। कृषि भूमि जो है इनके पास इनके नाम पर भी है 50 डिसमिल से अधिक 1 एकड़ तक, ये दे देंगे। आवासीय भूमि इनके पास भी है अगर 5 डिसमिल तक इनके नाम पर तो दे दिए। मासिक स्रोत से इनका आय मान लीजिए 40,000 से 50,000 तक है तो इसमें दे देंगे। आधार नंबर यदि उपलब्ध है तो इसमें आधार नंबर दे देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब जो है चौथा इनका भरना है तो मान लीजिए सुजीत कुमार का हमने भरा। अब इनके पत्नी का मान लीजिए भरना है तब पत्नी का भर दिए मान लीजिए कि
सीता देवी इनके पत्नी का नाम है तो सीता देवी कर दिए। पति का नाम सुजीत कुमार के पत्नी का भर रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मेट में रहेगा वो हम भरते जाएंगे। परिवार में जो है यहाँ रहती हैं, मान लीजिए परिवार से मुखिया से तो धर्मेंद्र कुमार की यह पुत्रवधू हो गई, पतोहू है, तो पुत्रवधू या आपके दामाद के लिए 7 कोड है। आयु जो है इनका मान लीजिए 28 साल है तो 28 दे दिए। लिंग जो है स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग यहाँ दे देंगे। वैवाहिक स्थिति वर्तमान में विवाहित हैं दे देंगे। धर्म इसमें से जो है दे देंगे। जाति का नाम एवं कोड जो है इनका दे दिए। इनकी योग्यता जो है मान लीजिए या इंटर तक पढ़ी है तो इंटर दे दिए। पेशा जो है या गृहिणी है तो गृहिणी दे दिए। आवासीय स्थिति जो है इनका जो रहेगा वह दे देंगे। बाहर रहते हैं कि नहीं वह इसमें से चुन लेंगे। लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं है चुन लेना है। मोटर गाड़ी इनके पास है कि नहीं, जो इसमें है। मान लीजिए भूमि इनके नाम पर नहीं है, आवासीय भूमि भी इनके नाम पर नहीं है, मासिक स्रोत जो है लागू नहीं है, नहीं कमाते हैं, आधार नंबर है तो दिए, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। अब मान लीजिए 5वां नंबर इसमें डिटेल देना है, तो 5वें नंबर डिटेल में मान लीजिए कि इन दोनों का भी एक बेटा है। तो सुजीत कुमार का बेटा है, मान लीजिए उसका नाम है सोनू, नाम है सोनू कुमार दे दिए। पिता का नाम जो है सुजीत कुमार दे दिए। यहाँ रहते हैं दे दिए। परिवार के मुखिया से जो है धर्मेंद्र कुमार का ये हो गया पोता, तब पोता पोती के लिए जो है 4 दे देना है। एज जो है मान लीजिए इसका 7 साल है तो 7 साल दे दिए। लिंग जो है पुल्लिंग दे दिए। जो आपके पास मिला हुआ है आंकड़ा उसको इसमें ऐसे ही डालते जाना है। अगर शादी अभी नहीं हुआ है 7 साल का है तो विवाहित दे दिए। धर्म जो है सिलेक्ट कर लिए। जाति का जो है सिलेक्ट कर लिए। शैक्षणिक योग्यता जो है मान लीजिए कि दूसरा में पढ़ता है तो 2 दे दिए। पेशा जो है विद्यार्थी है तो विद्यार्थी दे दिए। आवासीय स्थिति जो है इसका दे दिए। अब जो है अस्थाई यहाँ रहता है कि नहीं दे दिए। कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं, मोटर गाड़ी जो है कि नहीं ये दे देना है। कृषि भूमि इसके नाम पर नहीं है तो 0 दे दिए। आवासीय भूमि नहीं है तो भूमिहीन कर दिए। सभी स्रोतों से मासिक आय जो है इसका लागू नहीं है तो ये दे दिए। आधार नंबर उपलब्ध है तो आधार नंबर दे दिए। इसमें एक चीज़ पर कन्फ्यूजन था, मैंने ट्रेनिंग के दौरान वीडियो साहब से भी पूछा था तो वीडियो साहब ने कहा है कि जो है इसमें हम सचिव साहब से पूछ करके आप लोगों को क्लियर करके बता देंगे। क्योंकि जो मान लीजिए आवासीय स्थिति जो यहाँ है पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा, तो हमने पूछा था कि मान लीजिए कि परिवार में अगर 4 लोग हैं और 2 ही कमरे के मकान में 4 लोग रहते हैं तो चारों में 2-2 मकान दिया जाएगा कि एक में दिया जाएगा तो बाकी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आवासहीन ही भी उसको नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आवास है। और 2 या 2 से अधिक का दिया जा रहा है 5 का, तो इसका मतलब हो गया कि 10 कमरा हो गया। तो इसमें जैसा ही हमारे पास इसका अपडेट आएगा आप तक ये भी हम क्लियर करके बता देंगे कि इसको कैसे देना है। तो इसका दे दिए। अब मान लीजिए 5 परिवार का एंट्री करना था, 5 का हमने इसमें एंट्री कर दिया। अब दे रहा है कि रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। तो रिव्यू एंड सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ गया फॉर्म नंबर 3 आप भरे हैं। हाउस होल्ड के जो है हेड का नाम धर्मेंद्र कुमार है। टोटल संख्या इसमें 5 है। तब 5 का आ गया धर्मेंद्र कुमार, गीता देवी, सुजीत कुमार, सीता देवी और सोनू कुमार। 5 का एंट्री हमने कर दिया। अगर आपको सुधार करना है, आपसे कहीं गलत एंट्री हो गया तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुजीत कुमार में कुछ गलत था तो सुजीत कुमार में अगर आपको मान लीजिए कि एज इनका गलत दे दिए थे, 30 नहीं देना था 31 देना था, 31 यहाँ कर दिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आ गया। अब यहाँ पर वह सुधार हो जाएगा। जब आप देख लेंगे जी इसमें कहीं कोई गलती नहीं है तो फिर जो है इसमें रिव्यू एंड सबमिट करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि उपरोक्त जानकारी परिवार के मुखिया परिवार के सदस्य द्वारा जो है दी गई है। अगर यह सही है आपका नाम यहाँ पर लिखेगा कि प्रगणक कौन है, पर्यवेक्षक कौन है, तो पर्यवेक्षक का नाम आ जाएगा। जो आपके पर्यवेक्षक होंगे उनका यहाँ नाम शो करेगा, आपका नाम यहाँ शो करेगा, तो दोनों का नाम यहाँ शो करेगा। जब आपको सबमिट करना हो तो यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करने के बाद जब सबमिट नाउ करेंगे तो पूछेगा कि एक बार जमा करने के बाद आप इसमें कोई भी डेटा ना हटा सकते हैं और ना सुधार कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैंने जो भरा है वह सही भरा है तो यस
और आप इसको यस कर देंगे कंफर्म तो सेव हो जाएगा। अगर सुधार करना है तो कैंसिल करेंगे। तो मान लीजिए सब डाटा मेरा सही है, पता है, तो यस कंफर्म कर दिए, सेव हो गया। अभी सेव होके कहाँ जाएगा यह देखने के लिए यहाँ जो नीचे दिया हुआ है यहाँ से एंट्री करना है और एंट्री के बाद देखना है यहाँ। तो यहाँ जब इसको खोलेंगे तो जैसे मान लीजिए कि सबमिटेड 2 उपेंद्र कुमार राय का हमने अपने ट्रेनिंग में पूर्व में किया था और धर्मेंद्र कुमार का अभी किया, तो 1 और 3 नंबर यहाँ दिखा रहा है। नहीं तो आपके मन में आया कि 2 नंबर कहाँ गया, तो ड्राफ्ट में गया। 2 नंबर महेश कुमार का है जिसमें मैंने एक आदमी का ही अभी भरा है। ऐड मेंबर 2 सीरियल नंबर 2 से बाकी है। तो यदि मान लीजिए किन्हीं का 3 व्यक्ति का भरे और एक व्यक्ति के लिए वह कहा कि नहीं अभी उनका हम नहीं, हमको उनके बारे में नहीं अथी है जानकारी है, आते हैं तो बताएंगे, तो आप उसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। जब फाइनल वह बताएगा तो करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल एंट्री 73 परिवार का था, 2 मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, 1 में अधूरा काम किया है तो ड्राफ्ट में रहेगा, और जो टोटल अभी नहीं भरा हुआ है वह 70 है और 73 का इसमें एंट्री है। आपका जितना होगा, आपने टोटल जितना परिवार का किया होगा वह परिवार का संख्या यहाँ दिखाएगा। जो आपने फाइनल सबमिट कर दिया, किसी प्रकार की सुधार अब नहीं करनी है तो यहाँ दिखाएगा। जो आप अधूरा भरे हैं, किसी कारणवश पूरी जानकारी नहीं मिली तो ड्राफ्ट में यहाँ दिखाएगा, और जो अभी आप नहीं भरे हैं उसको यहाँ दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने एक ड्राफ्ट में रखा है कि ड्राफ्ट में भी कैसे रहेगा। और इसको जब पूरा करेंगे यहाँ ऐड करते जाएंगे। इनमें 6 गो फैमिली मेम्बर है, जब 6 का एंट्री कर देंगे तो ड्राफ्ट में से यह हट के और यह ड्राफ्ट में से हट जाएगा और सबमिटेड में आ जाएगा। ऐसे ही जो है यह जब टोटल आप करते जाएंगे तो जो 73 का एंट्री करना है इसमें, तो 73 कंप्लीट जब हो जाएगा तब आपका काम पूर्ण होगा। यह 73 उदाहरण के लिए आपने जितना काम किया होगा वह दिखाएगा। ऐसे ही यह ये काम करेगा और इस पर ऐसे ही डाटा अपलोड करना है। आगे भी जो है मोबाइल से लेकर के और मैनुअली जो भी काम करना है A to Z शुरू से अंत तक के काम आपको हम सुविधा के लिए आपके सरल भाषा में विश्वसनीय सटीक विभागीय जो भी अपडेट आएगा जानकारी, हम जो है आगे लोगों से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से जो है स्पष्ट करने के बाद जो भी कन्फ्यूजन होगा वह आपका दूर किया जाएगा। अगर आप लोगों का मांग होगा तो एक दिन जो है यूट्यूब पर लाइव सेशन भी हम आएंगे जिसमें आप लोग प्रश्न करेंगे कि कोई भी अगर आपको असुविधा है, कहीं भी कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो लाइव आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देने का भी कोशिश करूंगा। आपके इस बार के जनगणना के सारे कामों को मैं वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊँगा। इसलिए आगे भी इस बार के जातिगत जनगणना एवं शिक्षक जगत से संबंधित सारे प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। विश्वास है कि यह जो अभी का वीडियो आपने देखा आपके लिए सहायक होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।